इब्तिदाए रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा रिव्यू एक ऐसी मेडिसिन के हवाले से जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ासकर मेडिकेशन के तौर पर देखा जाए या प्रिस्क्राइब के तौर पर देखा जाए तो हैपामर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इससे पहले ऐसे नाजरीन जो हमारे चैनल पर न्यू, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिल सके। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लीवर डिजीज़ में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिगर के अमराज में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बहुत से जिगर के अमराज पैदा हो रहे हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी, ए, बी, डी, इस तरह की मुख्तलिफ इसकाम इसकी है। तो हैपामर्स का जो इस्तेमाल है, इस वीडियो में हम बात करेंगे हैपामर्स के इंडिकेशन के हवाले से, कंट्राइंडिकेशन के हवाले से, साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से और डोज के हवाले से। हैपामर्स का जो इस्तेमाल है ये लीवर डिजीज़ में इस्तेमाल होता है। इसका बहुत ही बड़ा रिजल्ट है, ये बहुत बड़ा इफेक्टिव है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें अगर जब हम अपने लीवर का टेस्ट करवाते हैं, LFT करवाते हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आती है तो ऊपर नीचे टेस्ट हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप किसी हकीम के पास चले जाएं तो वो आपको कह देता है कि जी आपके जिगर में गर्मी बढ़ गई है। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता ये है कि जब हम स्पाइसी खाने खाते हैं, शराब नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सलब मेडिकेशन के तौर पर बहुत सी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के मशवरे के बगैर हम बहुत सी ऐसी जहरीली ख़तरनाक किस्म की मेडिसिन खा जाते हैं जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे लीवर पर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। फास्ट फूड खाने की वजह से, बहुत सी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें खाने की वजह से जो हमारे लीवर का फंक्शन है मुतासर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में मरीज़ को यरकान हो जाता है या पीलिया हो जाता है, स्किन का रंग पीला हो जाता है, आँखों का रंग पीला हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस में मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसकी जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं ऊपर नीचे होते हैं, उसको समटाइम्स मरीज़ उसको यरकान वगैरह भी नहीं होता, लेकिन खाने पीने की वजह से जिगर के जो टेस्ट हैं वो, या फैटी लीवर की वजह से, सोरेसिस की वजह से, मोटापे का जो लोग शिकार होते हैं, जो ओबेज लोग हैं, उनका जो फैटी लीवर होता है, तो इस वजह से भी, या चिकनाई वाली ज़्यादा चीज़ें खाने से, ज़्यादा गोश्त के इस्तेमाल करने से, या ऐसी गर्म चीज़ें खाने की वजह से आपके जो जिगर का, लीवर का फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो ऐसी सूरत में आपका जो निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, आपका एंजाइम लेवल मुतासर होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपको एक सिरप रिकमेंड किया जाता है, हैपामर्स। हैपामर्स बहुत ही बड़ा इफेक्टिव है। हैपामर्स बहुत ही लीवर के अमराज में बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है। हैपामर्स में जो मेडिसिन मौजूद होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एल ऑर्थानाइन मौजूद होता है, एल एस्पिरेट मौजूद होता है, निकोटामाइड मौजूद होता है, रेबोफ्लेविन सोडियम फास्फेट इसमें मौजूद होता है, जो बहुत ही बड़ा इफेक्टिव है, बहुत बड़ा रिजल्टेबल है। हैपामर्स को ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। ये हैपामर्स बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जैसे कि लीवर डिजीज़ के साथ साथ बहुत सी ऐसी कंडीशन भी होती हैं जैसे कि हाइपर अमोनीमिया हो जाता है। हेपेटाइटिस के बगैर भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, जब हम ऐसी कोई टॉक्सिक चीज़ें खा लेते हैं तो हमारे जिगर के अंदर अमोनिया का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो वो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशंस होती है। इसमें बहुत ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि जब हम स्पाइसी खाने या टॉक्सिक चीज़ें ऐसी खा लेते हैं या जहरीली चीज़ें खाने के बाद जो हमारे जिगर के अंदर है अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। जो अमोनिया का लेवल जिगर में जब बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता हुआ ब्लड में शामिल हो जाता है। तो जब ये ब्लड से दिमाग की तरफ सर्कुलेट करता है तो ऐसी सूरत में मरीज़ बेहोश हो जाता है। तो इसको हेपेटाइटिक इंसुलोपैथी कहते हैं। तो ऐसी सूरत में भी हैपामर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत बड़ा रिजल्टेबल है। हैपामर्स इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है, हैपामर्स सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें सोरेसिस लीवर हो जाता है या फैटी लीवर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम बहुत सी जहरीली चीज़ें खा लेते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं तो इसको हमारा जिगर का जो फंक्शन है, जहरीले मादों को हमारे जिस्म से निकालना, डिटॉक्सीफाई करना है। तो ये हमारे अमोनिया के लेवल जो बढ़ जाता है तो उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए जिगर के फंक्शन का बेहतर होना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में भी हैपामर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत बड़ा इफेक्टिव है। क्रोनिक लीवर डिजीज़ में, हेपाटाइटिस में, एक्यूट हेपाटाइटिस में,
वायरल और नॉन वायरल जो हेपेटाइटिस होते हैं लीवर डिसऑर्डर में बहुत बड़ा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक रिजल्टेबल सिरप है, रिसर्च ब्रांड है ये, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है, इसको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब भी किया जाता है और सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग जो शराब नोशी करते हैं तो ऐसी सूरत में इनका जो लीवर है बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ऐसी सूरत में जो शराब नोशी करने वाले लोग अगर इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़ा इफेक्टिव उनकी सेहत के लिए। जो स्मोकर हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या डस्ट की वजह से उनके जिस्म के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स चले जाते हैं, तो उसकी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए बहुत बड़ा इफेक्टिव है। समटाइम्स ऐसी कंडीशंस भी होती हैं अगर आपके बाइल जो गाल ब्लैडर है वो सही से काम नहीं कर रही होती कर रहा होता है, ये बाइल सही नहीं बना रहा होता, जो ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें पित्ते में पथरी हो या पित्ते की सोजिश हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको पीलिया हो जाता है या जांडस हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी हैपा मर्ज का पित्ते की सोजिश के लिए, वर्म को ख़त्म करने के लिए, गाल ब्लैडर के फंक्शन को बेहतर करने के लिए हैपा मर्ज सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही बड़ा इफेक्टिव है। ये आपकी रोज़मर्रा लाइफ में आपका अगर लीवर के जो टेस्ट अब नॉर्मल आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैपा मर्ज का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए, आपकी जब आपको हेपेटाइटिस होता है तो आपकी स्किन पीली हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप हैपा मर्ज का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब चीज़ों को डिटॉक्सीफाई करके बाहर निकाल देता है और आपके लीवर को मजबूत कर देता है ताकि आपका जो लीवर है सही से काम करे। लीवर के सही काम ना करने की वजह से, जांडस होने की वजह से, यरकान होने की वजह से जो कॉमन अलामात होती हैं वो सबसे ज़्यादा तो देखने को ये मिलता है। एक मरीज़ को खाने पीने को दिल नहीं करता, वॉमिटिंग होती है, थकावट होती है, सुस्ती, बेचैनी सी रहती है। तो ऐसी सूरत में आपको अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो लीवर डिजीज़ के हवाले से, या आपको शक है कि आपको कोई जिगर के अमराज में मुब्तला है, तो आपको चाहिए कि अपनी फौरी अपने डॉक्टर से रजू करें। कतन भी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर हैपा मर्ज का इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको हैपा मर्ज या किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो अपने करीबी मॉल से लाजमी रजू करें ताकि आपका डॉक्टर आपकी बीमारी की नोयत के मुताबिक आपको डायग्नोज करने के बाद प्रिस्क्राइब कर सके कि आपको हैपा मर्ज सिरप इस्तेमाल करना है, हैपा मर्ज इंजेक्शन इस्तेमाल करना है या टैबलेट फार्म में इस्तेमाल करनी है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सब दवाइयों के कंडा इंडिकेशन के साथ साथ जब भी हम कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है हमारे जिस्म के ऊपर रुनमा होते हैं। तो ऐसी सूरत में हैपा मर्ज के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका ऐसा कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके कंडा इंडिकेशन भी कोई नहीं है। इसकी जो समटाइम्स बहुत सी ऐसी कंडीशंस में अगर देखा जाए तो हैपा मर्ज लेने से मरीज़ को वॉमिटिंग हो सकती है, कभी कभार डायपेप्सिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकती है, टांगों में दर्द हो सकता है, या स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन होता है, बहुत ही कम होता है, समटाइम्स हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता। हैपा मर्ज के डोज के हवाले से अगर बात की जाए तो हैपा मर्ज की जो डोज का तयन है आपका डॉक्टर आपकी बीमारी की शिद्दत के मुताबिक, आपकी बीमारी की नोयत के मुताबिक तयन करता है। हैपा मर्ज का जो अमूमन सिरप है बड़ों में इसका 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद लिया जाता है, जो बहुत ही बड़ा इफेक्टिव है। लीवर डिजीज़ के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा है, बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके साथ साथ अगर इंजेक्शन के हवाले से बात की जाए तो जो हैपा मर्ज का इंजेक्शन है उसकी भी डोज का तयन मरीज़ की बीमारी की शिद्दत के मुताबिक किया जाता है, और साशे का जो इस्तेमाल है वो भी सुबह शाम लिया जाता है, समटाइम्स एक टाइम भी लिया जाता है, लेकिन बीमारी की नोयत के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।